दोस्तों एक वीडियो लेकर के आ चुके हैं जो कि सीपीयू रिवॉल्विंग से रिलेटेड है। और इस वीडियो में इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है लोगों के अंदर, वो जानकारी देने के लिए आए कि सर सीपीयू रिवॉल्विंग का जो काम है ना वो हमसे होता नहीं है, या फिर सीपीयू रिवॉल्विंग करने के लिए ओपन करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है खोलते हैं तो फोन बंद हो जाता है। तो देखिए सीपीयू रिवॉल्विंग है, ईएमसी रिवॉल्विंग है, ये सब कामों को सक्सेस करने के लिए लोगों के अंदर जो हाथ है ना उसके अंदर हुनर होना चाहिए। मतलब हाथ एक्सपर्ट होना चाहिए। इस चीजों को कैसे उतारना है, कैसे रिवॉल्व करना है, इसका तरीका तो आप जानते हो, लेकिन इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप सीपीयू रिवॉल्विंग, ईएमएमसी रिवॉल्विंग, बहुत सारे पावर ऐसे रिवॉल्विंग का काम सक्सेस करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि खूब ज्यादा प्रैक्टिस करना। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का कहना है कि सर जब हम सीपीयू को निकालते हैं ना तो अंदर का प्रिंट निकल जाता है, या सीपीयू डैमेज हो जाता है, या जब बैठाते हैं तो अच्छे से बैठा नहीं पाते हैं। तो भाई इन सभी चीजों का सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। देखो, बच्चे तो सभी पढ़ते हैं कोचिंग में, लेकिन टॉप कौन करते हैं? जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं, जो टफ से टफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान तरीके से, इजी तरीके से और जल्दी कर पाते हैं। पढ़ाई तो सब एक ही संस्थान में करते हैं, सभी को पढ़ाने का टीचर भी एक ही होता है, लेकिन फिर भी उस इंस्टीट्यूट का जो बच्चे होते हैं वो सारे टॉप क्लास नहीं करते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि टीचर भी बोलते हैं कि बाबू आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो ना, आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो ना, आप आईएएस बनने के लिए चाह रहे हो ना, तो उसकी तरह आपको घिसना पड़ेगा, उसकी तरह आपको पीसना पड़ेगा, उसकी तरह से आपको नींद चैन को त्यागना पड़ेगा और 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को दिमाग में सेट करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का ट्रिक को दिमाग में सेट करना पड़ेगा, और हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब आप इस एग्जाम में सफल हो पाओगे। तो जो बच्चे उस चीजों को ध्यान में रख करके दिन और रात 24 घंटा मेहनत करते हैं, दोस्त का शादी ब्याह को भूल जाते हैं और अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तब जाकर के वो सक्सेस हो पाता है। उसी प्रकार से अगर आप इस सीपीयू रिवॉल्विंग का काम में आगे बढ़ना चाहते हो और अच्छे लेवल का करना चाहते हो, तो भाई इसके लिए कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि आपको दे देने से आपका 100% हो जाएगा। इसको सक्सेस करने के लिए आपको दिन रात अपने आप को घिसना पड़ेगा। जब हम यहाँ बच्चे को ला करके ऐसे रिवॉल्विंग करके फोन को चालू करवा देते हैं, लेकिन वही बच्चे यदि आप मेहनत नहीं करेंगे और घर जाकर के उसी आईसी को खोल देना, आपसे नहीं चालू होगा। क्योंकि यहाँ पे हम डांट के आपसे रिवॉल्व कराते रहते हैं, मेहनत कराते रहते हैं, लेकिन आप घर जाने के बाद ये काम को नहीं करते, तो वहां पे आप असफल हो जाते हैं। तो इस वीडियो को हमारे स्टूडेंट भी देखते होंगे, इस वीडियो को बहुत सारे दुकान वाले भाई भी देखते होंगे, इस वीडियो को हमारे आने वाले स्टूडेंट भी देखते होंगे। तो आपको सफलता किसी भी काम में तभी आपको अच्छे से आएगा जब उस लेवल का आप मेहनत करोगे। देखो भाई, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आसान है, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना मेहनत किए हो जाता है। हर एक काम में आपको मेहनत करना पड़ेगा, जी जान मेहनत करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप जी जान मेहनत करना चाहते हो तब आप सफल हर काम में हो पाओगे। अगर आप कम मेहनत करोगे तो सफलता भी कम मिलेगा। जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी जीत होगी, ये तो कहावत आप सुने हैं ना। तो उसी प्रकार से आपको मेहनत ही उतनी जकड़ के करना होगा, तो उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, रिवॉल्विंग का काम को सक्सेस करने के लिए एक ही उपाय है कि अपने पास 2 4 5 फोन लाओ और उस फोन का सारे आईसी को एकदम जैसे तैसे पूरा बारीकी से रिवॉल्व कर डालो। एक बार नहीं, 10 10 बार रिवॉल्व कर डालो।
भाई एक दिन आप बहुत बड़े मिस्त्री बन जाओगे, जिस दिन आप 2 से 3 4 फोन का सारे आईसी को खोल करके रिवॉल्व करके प्रैक्टिस कर लिए ना, उस दिन कोई ऐसा फोन नहीं होगा कि आपसे रिवॉल्व नहीं होगा, आपका रिवॉल्विंग सही नहीं होगा और आपका आईसी फिक्स नहीं बैठेगा। 100% कंफर्म होगा। इसीलिए प्रैक्टिस करो भाई। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि बिना प्रैक्टिस का लोग पास हुआ है। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का आपका एग्जाम है, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और खूब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मेहनत करने के लिए पीछे मत हटो।